अशुद्ध वातावरण में शुद्ध बने रहना। आज की दुनिया भ्रष्टाचार, बेईमानी, अन्याय और स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन इस नैतिक रूप से संदिग्ध माहौल में कुछ असाधारण व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी निस्वार्थ और अडिग सिद्धांतों के साथ यह साबित करते हैं कि अशुद्ध वातावरण में भी शुद्ध रहना संभव है। उनका जीवन हमें इस गंदगी से ऊपर उठने और सच्चे जीवन के महत्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आज का हमारा वातावरण उन प्रलोभनों से भरा है जो लोगों को अनैतिकता की ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वह धन, सामाजिक प्रतिष्ठा या सत्ता का लालच हो। कभी कभी लोग सफलता पाने के लिए बेईमानी से समझौता कर लेते हैं। कई लोगों को तात्कालिक लाभ के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन इस माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं और अपनी सच्चाई व ईमानदारी को बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों की प्रेरणा हमें यह याद दिलाती है कि मानवता में अच्छाई अब भी मौजूद है और हमें भी अपने जीवन में उन गुणों को अपनाना चाहिए। सिख धर्म ग्रंथों में पहले सिख गुरु और महान समाज सुधारक गुरु नानक देव जी ने इस स्थिति को एक सुंदर उपमा के माध्यम से समझाया है। वे कहते हैं कि एक तालाब के पानी में कमल के फूल भी होते हैं और गंदे पौधे भी पाए जाते हैं। कमल का फूल कीचड़ और गंदगी के बावजूद शुद्ध बना रहता है। उसी तालाब में रहने वाला मेंढक पानी में मौजूद गंदे पौधों और कीचड़ को खाता है, लेकिन वह सुंदर कमल का कोई लाभ नहीं उठाता। दूसरी ओर एक भंवरा दूर से उड़कर आता है और कमल का रस पीता है। यह उपमा मानव व्यवहार को गहराई से दर्शाती है। हम कभी कभी मेंढक की तरह अपने जीवन की अशुद्धियों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी खुशियों और तुच्छ लाभों के पीछे भागते हैं। इसके विपरीत भंवरा उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान, पवित्रता और उच्च मूल्यों की तलाश करते हैं। कमल का फूल नैतिक पतन के बीच आदर्श जीवन जीने का प्रतीक है। यह हमें कई गूढ़ बातें सिखाता है। गंदगी में भी पवित्रता, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी शुद्ध रहता है, वैसे ही हम भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं, चाहे हमारे आसपास कितने भी बुरे प्रभाव क्यों न हो। सर्वोच्च उद्देश्य पर ध्यान। कमल अपने वातावरण से ऊपर उठता है, जो यह दर्शाता है कि हमें भी छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अपने उच्च उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और परसिवियरेंस। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कमल न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि खिलता भी है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे मजबूत बने रहें। भंवरा ज्ञान और विचारशीलता का प्रतीक है। यह अपने परिवेश से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि जीवंत, अच्छाई, सत्य और पवित्रता के अमृत की खोज में सतर्क रहता है। हमें भी भंवरे की तरह विवेकशील होना चाहिए और अर्थपूर्ण अनुभवों की तलाश करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश गुरु नानक जी दिखाते हैं कि हम अक्सर मेंढकों की तरह व्यवहार करते हैं। हम जीवन के महान पहलुओं की अनदेखी करते हैं और तुच्छताओं व अशुद्धियों में ही फंसे रहते हैं। यह अज्ञानता हमें सच्चे और उच्च मूल्यों से भरे जीवन की सुंदरता को समझने से रोकती है। अशुद्धियों के बीच शुद्ध बने रहने के लिए हम कमल और भंवरे से प्रेरणा लेकर कुछ बातें अपना सकते हैं। सकारात्मक संगति चुनें। ऐसे लोगों और वातावरण से जुड़ें जो सकारात्मकता, विकास और सत्य की प्रेरणा दें। आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करें। नकारात्मक प्रभावों को पहचानने और रोकने की क्षमता नियमित आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। नैतिक जीवन का अभ्यास करें। ऐसे निर्णय लें जो आपके नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, भले ही इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ज्ञान प्राप्त करें। भंवरे की तरह ज्ञान, सत्य और जीवन की उच्च समझ पाने का प्रयास करें। अशुद्ध वातावरण में शुद्ध बने रहना आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह जीवन के सबसे संतोषजनक लक्ष्यों में से एक है। कमल का फूल, भंवरा और गुरु नानक की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि किसी भी चुनौती के बावजूद नैतिकता और चरित्र बनाए रखना संभव है। इस आदर्श को अपनाकर हम न केवल जीवन की बुराइयों से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की अच्छाई को भी अपना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और अच्छे विचारों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।